हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। गाजीपुर में स्कूल के शौचालय का गिरा छज्जा, बालक की मौत। डाइट प्राचार्य के निरीक्षण में बंद मिले कई डीएलएड कॉलेज। नशे में शिक्षकों व बच्चों से उलझा अनुदेशक। बीएसए बोले शिक्षक समय से स्कूल पहुंचे। मिड डे मील की गुणवत्ता पर सवाल उठाना जुर्म। 69,000 शिक्षक भर्ती, एक अंक से नई मेरिट को धरने पर अभ्यर्थी। योगी सरकार अब इन छात्रों को भी देगी छात्रवृत्ति। भर्ती न होने से कई आवेदक सेवानिवृत्त। आर्थिक आरक्षण में आयु सीमा में छूट के लिए अड़े प्रतियोगी। सरकारी वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड है कानून, हाईकोर्ट। कठिन थे सीबीएसई 12वीं के गणित व अंग्रेजी के प्रश्न पत्र। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। गाजीपुर में स्कूल के शौचालय का गिरा छज्जा, बालक की मौत। डीएम ने दिया केस दर्ज कराने का निर्देश। गाजीपुर सलेमपुर बघाई गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार की दोपहर शौचालय का छज्जा गिरने से मलबे में दबकर 5 वर्षीय छात्र आदित्य की मौत हो गई। डीएम मंगला प्रसाद सिंह, एसपी रामबदन सिंह व बीएसए हेमंत राव ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। डीएम ने शौचालय का निर्माण कराने वाले के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। शव को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए निकले स्वजन को रास्ते में सैदपुर सीएचसी पर रुकवाकर बालक का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सलेमपुर बघाई गांव निवासी वीरेंद्र यादव के 3 पुत्र व एक पुत्री है। बड़ा पुत्र अंकित गुजरात में रहता है। मझला पुत्र अजय व पुत्री अनीता उक्त विद्यालय में कक्षा 4 में पढ़ते हैं। वह विद्यालय जाने को निकले तो छोटा बेटा आदित्य भी पीछे पीछे चला गया। विद्यालय में मध्याह्न भोजन करने के बाद बच्चे फुटबॉल खेलने लगे। इस दौरान बड़े भाई बहन का ध्यान आदित्य से हट गया। आदित्य खेलते खेलते परिसर में रखी गिट्टी भरी बोरियों पर चढ़कर शौचालय के छज्जे पर चढ़ गया। 5 वर्ष के आदित्य का भार भी छज्जा नहीं संभाल पाया और वह भरभरा कर गिर गया, जिसके मलबे में दबकर आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादात में चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि एसपी के निर्देश के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना, भाई बहन के साथ पहले दिन विद्यालय गया था मासूम। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने दिया केस दर्ज कराने का निर्देश। मामले की जांच कराकर निर्माण कार्य के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। डाइट प्रचार सबसे पहले फरीदहा खानपुर स्थित शिव महाविद्यालय कॉलेज कोड 450029 पर पहुंचे तो महाविद्यालय बंद मिला। साथ ही डाइट की अनुमति के बगैर मुख्य गेट पर शिव स्नातकोत्तर महाविद्यालय का बोर्ड लगा मिला। यहां से प्राचार्य टणवा खानपुर स्थित रामजी संस्थान पर पहुंचे, जहां रामजी संस्थान के नाम से 3 कॉलेज दिखा। रामजी संस्थान कॉलेज कोड 450011 में डीएलएड की जगह इंटरमीडिएट की कक्षाएं संचालित होती मिली। वहां मौजूद एक निजी कर्मचारी से प्राचार्य ने पूछताछ की तो पता चला कि इंटर की कक्षाएं चल रही हैं। प्राचार्य बगल में स्थित दूसरे रामजी संस्थान कॉलेज कोड 450064 पर पहुंचे तो कॉलेज बंद मिला। यहां गेट के बाहर डी फार्मा का बोर्ड लगा मिला। यहीं पर स्थित रामजी संस्थान कॉलेज कोड 450136 बंद मिला। आसपास की इस बिल्डिंग में आईटीआई कॉलेज चलता है। यहां से प्राचार्य राजहती बहेरी स्थित गंगा जद्दी बालिका महाविद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे तो कॉलेज बंद मिला। प्राचार्य ने बताया कि डीएलएड कॉलेज संचालकों की मनमानी निरीक्षण में सामने आई है। 5 विद्यालयों के निरीक्षण में कहीं भी डीएलएड की कक्षाएं चलती नहीं मिली। जानकारी दी कि देखकर लग रहा था कि कई महीने से कक्षाएं नहीं चली हैं। उन्होंने बताया कि सचिव परीक्षा नियामक प्रयागराज निदेशक एससीईआरटी लखनऊ को रिपोर्ट भेजने के साथ ही कॉलेज प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लखीमपुर पसगों में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में मंगलवार को आयोजन के बीच कबड्डी के रेफरी व अनुदेशक प्रदीप पांडे शराब के नशे में धुत होकर नवादा खेल मैदान पर पहुंच गए। रेफरी ने मैदान पर खेलने आए बच्चों व उन्हें मना कर रहे शिक्षकों से अभद्रता शुरू की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। बीएससी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने अनुदेशक का मानदेय अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। प्रयागराज खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र के कार्यालय में मंगलवार को स्कूल रेडनेस प्रशिक्षण के अंतिम बैच के शिक्षकों को प्रमाण पत्र बांटे गए। इसमें 40 शिक्षक शामिल हुए। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए कहा। यह भी निर्देशित किया कि समय से विद्यालय पहुंचें। लखनऊ आम आदमी पार्टी आपके यूपी प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कानपुर के सरसी गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में घटिया मिड डे मील खाने से बीमार हुए 51 विद्यार्थियों और मुजफ्फरनगर में बेटियों के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मिड डे मील के नाम पर बच्चों की थाली में कभी नमक रोटी परोसी जाती है तो कभी खाने में छिपकली निकलती है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। उल्टा मिड डे मील की गुणवत्ता पर सवाल उठाने को जुर्म समझा जाता है। सवाल उठाने पर यहाँ सजा मिलती है। आखिर मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने इस घटना के साथ साथ मुजफ्फरनगर में परीक्षा दिलाने के नाम पर भी 17 बेटियों को नशीला पदार्थ खिलाकर की गई छेड़खानी के मामले पर भी सरकार को घेरा। 69,000 शिक्षक भर्ती, एक अंक से नई मेरिट को धरने पर अभ्यर्थी। हाईकोर्ट ने एक अंक से चयन से वंचित याचियों को नियुक्ति का दिया है आदेश। प्रयागराज बेसिक शिक्षा के 69,000 शिक्षक भर्ती में जारी की गई उत्तरमाला में एक सवाल के जवाब को हाईकोर्ट ने भी गलत मानकर याची अभ्यर्थियों को राहत दी है। आदेश दिया है कि यदि एक अंक पाने से अभ्यर्थी चयन मेरिट में आ जाता है तो उसे नियुक्ति दी जाए। हाईकोर्ट के 25 अगस्त
ये आदेश के 100 दिन से ज़्यादा बीत जाने पर भी यात्रियों को कोई राहत नहीं दी गई। चयन मेरिट सूची को लेकर कोई पहल न होने से मंगलवार को प्रदेश भर से आए अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न किए जाने से एक अंक से चयन से वंचित किए गए अभ्यर्थियों में गुस्सा है। पीएनपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थी दुर्गेश शुक्ल, राम मिश्र, प्रसून दीक्षित, रोहित शुक्ल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का जल्द पालन किया जाए। कोर्ट के आदेशानुसार जो यात्री 1 नंबर से प्रभावित हो रहे हैं और जो गुणांक में आ रहे हैं उन्हें सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति दे। योगी सरकार अब इन छात्रों को भी देगी छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधा। जानिए सीएम ने क्या कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार राजधानी में एक भव्य स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र बनवाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित करेगी। हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर शोध करने वाले शोधार्थियों के रहने व उनके स्कॉलरशिप की व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर महासभा परिसर में आयोजित समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रावास की सुविधा मिलने के साथ ही प्रेक्षागृह व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भीमराव अम्बेडकर से जुड़े 5 तीर्थ स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। बाबा साहब के प्रति सम्मान का ही भाव है कि पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए संविधान दिवस के रूप में मनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समता मूलक समाज की स्थापना किए बगैर एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना बेमानी होगी। प्रधानमंत्री ने हमेशा इस पर ध्यान दिया और सरकार ने कार्य भी किया। संविधान केवल एक पुस्तिका या ग्रंथ नहीं बल्कि भारत को क्या चाहिए और अनंत काल तक भारत को कैसे संविधान आगे बढ़ाएगा उसको उन्होंने केवल 3 शब्दों के आधार पर सब कुछ कह दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश को एक संविधान दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस संविधान का आदर्श है। इससे पूर्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि बसपा सरकार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महासभा को खाली कराने का प्रयास हुआ। आज प्रदेश सरकार ऐशबाग में सांस्कृतिक व स्मारक स्थल बनवा रही है। न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बाबा साहब की सोच की बदौलत ही भारत को संविधान के कारण चलाया जा रहा है। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री यह काम कर रहे हैं। भर्ती न होने से कई आवेदक सेवानिवृत्त। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में उठी मांग। प्रयागराज प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 10 साल से प्रधानाचार्य पर भर्ती नहीं हुई। इससे प्रधानाचार्यों के 2000 से ज़्यादा पद खाली हैं। वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती विज्ञापन निकाला जरूर लेकिन भर्ती नहीं हो सकी। स्थिति यह है कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए। ऐसे में माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट ने मांग उठाई है कि सेवानिवृत्त हो चुके आवेदकों के नाम हटाकर मेरिट तैयार की जाए ताकि भर्ती के पद खाली न रहने पाएँ। चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य के 599 पदों पर भर्ती के लिए 2013 में विज्ञापन निकाला था। इसके लिए करीब 25,000 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए। इसके बाद इस भर्ती में कोई प्रगति नहीं हुई। कई आवेदक जल्दी भर्ती कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट चले गए। ऐसे में चयन बोर्ड ने 31 जनवरी तक साक्षात्कार करा लेने का जवाब कोर्ट में लगाया है। चूंकि यह भर्ती करीब 8 साल बाद शुरू हो रही है, ऐसे में आवेदन करने वाले कई शिक्षक बिना प्रधानाचार्य बने सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ के संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव ने मांग उठाई है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में सेवानिवृत्त हो चुके आवेदकों को शामिल नहीं करना चाहिए। प्रयागराज आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को भर्तियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था है। केंद्र और प्रदेश सरकार के समस्त भर्ती संस्थानों में आरक्षण लागू है लेकिन प्रतियोगी इससे संतुष्ट नहीं है। वह आरक्षण में आयु सीमा में छूट देने की मांग पर अड़े हैं। हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड की तर्ज पर आयु सीमा में 5 साल की छूट की मांग दोहराई है। मंगलवार को आज़ाद पार्क में प्रतियोगियों ने आम सभा का आयोजन किया। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि बिना आयु सीमा में छूट मिले आरक्षण का कोई औचित्य नहीं है। प्रतियोगियों ने कहा कि आयु सीमा में छूट दिए बिना आर्थिक रूप से कमजोर को 10% आरक्षण देना छलावा है। प्रतियोगी मोहित पाठक ने कहा कि जब दूसरे प्रदेशों को सरकारें आयु सीमा में छूट दे रही हैं तो यूपी में आनाकानी क्यों? अभी आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण के नाम पर ठगा जा रहा है। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि बिना आयु सीमा में छूट मिले आरक्षण का कोई औचित्य नहीं है। प्रतियोगियों ने कहा कि आयु सीमा में छूट दिए बिना आर्थिक रूप से कमजोर 10% आरक्षण देना छलावा है। प्रतियोगी मोहित पाठक ने कहा कि जब दूसरे प्रदेश की सरकारें आयु सीमा में छूट दे रही हैं तो यूपी में आनाकानी क्यों? अभी आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण के नाम पर ठगा जा रहा है। आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उसमें कम से कम 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाए। प्रतियोगी प्रकाश शर्मा ने कहा कि आयु सीमा में छूट से प्रतियोगियों को वंचित रखना अन्यायपूर्ण है। प्रतियोगी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा कि वह क्यों नहीं अपने बनाए कानूनों को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर रही है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के बनाए कानून और उन कानूनों में संशोधन का प्राइवेट प्रकाशकों द्वारा सही प्रकाशन न करने से न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को परेशानी होती है। गलत प्रकाशित कानूनों के चलते कोर्ट को भी केसों की सुनवाई के दौरान सही जानकारी नहीं मिलती। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बदल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि यह सरकार का दायित्व है कि वह अपने बनाए कानूनों को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करे जिससे आम जनता व कानून के क्षेत्र से जुड़े लोगों को उसकी सही जानकारी मिल सके। लोकसभा सदस्य एम के प्रेमचंद्रन ने मंगलवार को सदन में दावा किया कि हाल ही में हुई सीबीएसई के 12वीं की बोर्ड की परीक्षा गणित और अंग्रेजी प्रश्न बहुत कठिन थे। पूछे गए अनेक प्रश्न लंबे और पाठ्यक्रम से
बाहर के थे। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के हित में दोनों प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन प्रक्रिया उदार बनाने पर विचार करने का आग्रह किया। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए केरल के रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी के नेता ने दावा किया कि 6 दिसंबर और 3 दिसंबर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आयोजित गणित और अंग्रेजी की परीक्षा देने के बाद से हजारों छात्र उदास हैं। उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने कक्षा 12 के लिए 6 दिसंबर को गणित के लिए परीक्षा आयोजित की। प्रश्न पत्र के सवाल बहुत कठिन है, अत्यधिक लंबे और पाठ्यक्रम से बाहर के थे। परीक्षा देने वाले छात्र बहुत उदास हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।